महाभारत, डरिएगा मत, महाभारत बहुत 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। और ये भी आपको पता है कि व्यासदेव जी 18 पुराण लिखे थे, रचना किए थे। इनमें महाभारत को पंचम वेद मानते हैं। वैसे तो आप स्वयं इस बात को सोचिए कि कैसे कैसे मनीषी, कैसे कैसे तपस्वी विद्वान रहे होंगे कि 60,00,000 श्लोक 18 पुराण में मिलकर के 60,00,000 श्लोक की रचना की थी। बड़े उदास थे क्योंकि उनका मन पूरा भर नहीं रहा था इन पुराणों पर। एक बार बैठे हुए उदास थे कि नारद जी आए, कहे क्यों उदास हो क्यों? क्या पता नहीं, मेरा मन उद्विग्न है, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या अपूर्णता है इन तमाम पुराणों को लिख करके। उन्होंने कहा लेकिन आपने भगवान कृष्ण की आराधना नहीं की, भगवान कृष्ण के बारे में नहीं लिखा। हाँ वो तो है, तो आप एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण करिए जिसमें भगवान कृष्ण की चर्चा हो। फिर उन्होंने महाभारत की रचना किया 1,00,000 श्लोकों के द्वारा। मैंने जो 60,00,000 श्लोक कहा है उसमें कहीं आपको कंफ्यूजन न हो, वो तमाम पुराणों के श्लोकों की गिनती है। अब महाभारत ये बताना आप लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होगी, आप सभी लोग विद्वान हैं और तमाम जब साहित्य को आप पढ़ाते हैं अपने बच्चों में या समाज में सुनते हैं, तो उसी महाभारत में एक भीष्म पर्व है। भीष्म, महाभारत कितना बड़ा, उसमें एक पर्व भी, पर्व में चैप्टर है, भीष्म पर्व। और उस भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा हुई है। भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जैसा मैंने बताया, अर्जुन को एक निमित्त माना। यह महाभारत दो समूहों के बीच, दो परिवारों के बीच युद्ध था। उनकी सहायता के लिए देश के तमाम राजा बतलाते हैं कि 17 अक्षौहिणी सेना उनके साथ चली गई, दुर्योधन के साथ। चर्चा ये है छोटे से में कि जब सब लोग राजाओं के पास जाते हैं, उनसे अपील करते कि हमको क्या आप सहायता कर रहे हैं, धन बल सब कुछ। श्री कृष्ण भी अपने यादव समाज के बड़े प्रचंड पुरुष थे। जब गए हैं दुर्योधन और श्री कृष्ण, ये आप सुने होंगे कि दुर्योधन तो महान अहंकारी था, वो क्यों भला, वो कह के और सोए हुए थे, तो वो जाकर के बगल में बैठ गया सिर की तरफ। और सेवक की भांति अर्जुन थे, उनका संस्कार ऐसा था, वो जाकर के पांव की ओर बैठ गए। लेकिन गए थे पहले, दुर्योधन के पहले। उठे श्री कृष्ण, उनकी दृष्टि देखिए सबसे पहले पड़ी अर्जुन पर। बगल में देखते हैं, अरे दुर्योधन आप भी हैं बड़े भैया। अब वो काम क्या कि ये मांगेंगे तो ये तो सब कुछ पहले ही मांग लेगा, हमें क्या मिलेगा। उन्होंने कहा चूंकि अर्जुन आप पहले पहुंचे हैं, इसलिए आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। अर्जुन तो संस्कार के मालिक थे, उन्होंने कहा नहीं,
आप बड़े भैया जो चाहें वही दीजिए। क्या बड़ा मूर्ख है ये अर्जुन। मैंने कहा क्या चाहिए तुमको? आपकी समस्त सेना चाहिए। जो भी धन रत्न जो युद्ध में खर्च होंगे सब संपदा हमें चाहिए। ठीक है अर्जुन, तुम्हें तो देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्या तुम्हें दूं? आप हैं ना, आप मेरे साथ रहेंगे। अर्जुन ने कहा कि आप मेरे साथ रहेंगे बस। और कुछ इनके पास भी सेना जो अपने थी सब मिला जुला करके 5 अक्षौहिणी इनके पास और 13 या 17 अक्षौहिणी उनके पास थी। युद्ध तैयार हो गया। युद्ध मतलब के लिए तैयारी शुरू हो गई। कुरुक्षेत्र में अंधा धृतराष्ट्र जो माया से उसका मन भी अंधा हो चुका था, और अगर कुछ बुद्धि मिलती तो गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया था, लिहाजा हर दृष्टि से धृतराष्ट्र अंधा ही था। व्यासदेव जी आए। याद रखिए कि व्यासदेव, उस चर्चा को लंबा होता फिर भी बताऊंगा मैं आगे। व्यासदेव जी आते और उन्होंने कहा कि ये तो कुछ देख ही नहीं पाएंगे, वो युद्ध का दृश्य न वहां जाएंगे और न देख पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं एक देवनेत्र बड़े भैया आपको सौंप रहा हूं, धृतराष्ट्र को। उन्होंने कहा ना ना ना, मुझे नहीं, मैं नहीं देख सकता संहार। इतने लोगों का संहार, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हों, बेटे तो हमारे ही हैं सब, धूर्त था। और तो उन्होंने कहा कि संजय ये इनके परामर्शदाता भी थे और उनके अब नेत्र भी हो चले। उन्होंने कहा मैं तुमको नेत्र प्रदान करता हूं, जो उस नेत्र से तुम दूर से भी सारा दृश्य, दूर मतलब सैकड़ों किलोमीटर, वहां से भी वो सारा दृश्य आज टेलीविजन से दिखा, उसे देख सकते हो। और इस तरह से कुरुक्षेत्र में सेनाएं आ जुटी। एक तरफ के सेनापति थे कौन? द्रोणाचार्य। उस दिन द्रोणाचार्य सेनापति थे और इधर के सेनापति अपने युधिष्ठिर थे। और हाँ, ये था कि सारथी थे कृष्ण इनके रथ के। और फिर उसके बाद से श्री कृष्ण गए और जा करके तो उन्होंने कहा रुकिए कृष्ण, आप थोड़ी देर के लिए मुझे दोनों सेनाओं के बीच में मुझे रख दीजिए। और एक बार मैं देखना चाहता हूं कि वे कौन से लोग हैं जो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। मेरे आचार्य द्रोण, मेरे दादाजी भीष्म, आचार्य कृपाचार्य, तमाम हमारे मामा फूफा सब लोग, बड़े भैया मेरे, सब लोग जिनको हम बचपन में खूब प्यार किए, जिन लोगों की हालत, ये हमसे लड़ाई करेंगे और मैं इनको मारूंगा। मेरे हाथों से गांडीव सरक रहा है, मैं नहीं लड़ सकता, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। शुरू में ही भगवद गीता का श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। राष्ट्र पूछता है संजय से
कि तुम्हें तो नेत्र है, तुम तो देख सकते हो, बताओ कि क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र में। धर्म क्षेत्र था, क्योंकि उनके जो दादा थे कुरु, वो वहीं पर तपस्या किए थे, इसलिए वो धर्म क्षेत्र था। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। क्या हो रहा है, किसके बीच में? आप देखिए, धृतराष्ट्र दोनों के थे, पांडु मर चुके थे, बिना पिता के थे, इन्हीं को पिता सब समझते थे, और ये धृतराष्ट्र कह रहा है मामका, मेरे पुत्रों और पांडवाश्चैव, वो पांडव दिगर हो गए ना, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय बताओ ना क्या कर रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। क्या कर रहे हैं ये? पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्यं महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम्। संजय कह रहे हैं, धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। शुरू का है ये, जब आप गीता खोलेंगे पहले अध्याय का यही मिलेगा। पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्यं महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम्। दुर्योधन पहुंच गया है किसके पास? द्रोणाचार्य के पास। कह रहा आप तो बड़ा प्यार करते थे ना, आप तो बहुत सारा प्यार करते थे ना। अरे वो जो द्रुपद का पुत्र था धृष्टद्युम्न, वो आज आपको मारने के लिए, असल बात लंबी कहानी हो जाती है, मैं हट रहा हूं। धृष्टद्युम्न यद्यपि पैदा हुआ था, द्रुपद ने तपस्या करके योग के द्वारा उसको और द्रौपदी को पैदा किया था अग्नि के द्वारा, और फिर उसके बाद ये जानते थे द्रोणाचार्य कि ये हमें मारने के लिए ही पैदा हुआ है, तो भी अपने गुरुकुल में धृष्टद्युम्न को बुला करके समस्त विद्याएं सिखाया। तो वही कह रहा है पश्यैताम। पश्यैताम किसको? पश्य किसको? द्रोणाचार्य को। पश्यैताम पांडुपुत्राणाम व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण, ऐसा व्यू किया है द्रुपदपुत्रेण, द्रुपद ने उसकी किया है निगरानी। तो शिष्येण धीमताम्, अरे वो जो बुद्धिमान शिष्य है वो ही किया, और आप कहते हैं कि नहीं, वो आपका बड़ा प्यारा शिष्य है, आपने उसको ज्ञान सिखाया है। ऐसा करके ये युद्ध में अंत में भगवान, कितना हम लोग बैठ गए? तो साधारण सी बात है, और हम तो एक तरफा बोल रहे हैं, on that too with loud pitch। उसके बाद जब इनका गांडीव सरक गया और ये रथ के नीचे जहां पांव रखते हैं वहां पर आ गए, कृष्ण बड़े परेशान, क्या कर रहा है ये? अरे अगर यही करना था तो युद्ध के पहले आया ही नहीं होता, और आया भी तो इस तरह से, कावड़ की तरह से, डरपोक की तरह से। और क्या कह रहा है कृष्ण? अर्जुन, एतान्न हन्तुच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अब त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम न मयि कृते। तीनों लोगों का राज्य क्यों न पा जाऊं, लेकिन कृष्ण, मैं इन्हें मार नहीं सकता, मैं युद्ध में शामिल नहीं हो सकता। एतान्न हन्तु इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, मैं भी क्यों न मार रहा हूं। अब त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम न मयि कृते। तीनों लोगों का जो राज्य है ये मुझे मिल जाए इनके मारने से, तो भी मैं नहीं चाहूंगा। कृष्ण बड़े दुखी हुए, बल्कि उन्होंने बड़ा भद्दा और बड़ा गाली युक्त शब्द कहा, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, नपुंसकों की भाषा मत बोलो। किससे?
अर्जुन से श्री कृष्ण कर रहे हैं, ये सेकंड चैप्टर में शुरू में ही है, क्लैब्यम मास्मगम अपार्थ, नपुंसक वाली बात मत करो। और इस तरह से युद्ध आगे चला होगा, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, 12वां अध्याय की चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू।